बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एजुकेशन फॉर ऑल में आपको एक बार फिर खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बीए पार्ट 1 एडीबी पार्ट 1 की जो एक और इम्पॉर्टेंट पोएम है वो डिस्कस करेंगे। इससे कबल जो वीडियोस हैं उस सीरियल्स में मैं आपके साथ 3 इम्पॉर्टेंट पोएम्स जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उनको ब्रीफली आपको उसका अहाता कर देता हूँ। उसमें एक जो है पोएम नंबर 1 मैंने डिस्कस की थी, लेयर, और उसके बाद जो है पोएम नंबर 3 जो है जो न्यू रेजोल्यूशंस है वो मैंने डिस्कस की थी, और इसके बाद जो है फिर मैंने पोएम नंबर 5 द रेबल जो है उसको डिस्कस किया था। आज की इस सेशन में मैं आपके साथ पोएम नंबर 6 यानी पोएम नंबर 6 पैट्रियट इनटू ट्रेटर उसको डिस्कस करूँगा। मैं आपको उसका टाइटल जो है वो डिस्कस करूँगा, उसका एक ब्रीफ जो है उसका वो एक इंट्रो जो है वो मैं आपको दूंगा, और फिर उसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टांजा है, बल्कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट स्टांजास बनते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। और फिर वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, पोएम का नाम है पैट्रियट इनटू ट्रेटर। पैट्रियट कहते हैं मुहब्बे वतन को, और ट्रेटर कहते हैं गद्दार को। सो पैट्रियट इनटू ट्रेटर का मतलब ये हो गया मुहब्बे वतन से गद्दारे वतन तक। यानी इस कहानी में एक पॉलिटिकल लीडर की एक जो है वो दास्तान जो है स्टोरी जो है वो सुनाई गई है, बल्कि वो पॉलिटिकल लीडर अपनी दास्तान खुद अपनी ज़ुबान से सुना रहा है, और वो बताता है कि किस तरह से वो लोगों की नज़रों में 1 साल पहले एक पैट्रियट था, एक पैट्रियटिक लीडर था, और ठीक 1 साल बाद किस तरह अवाम ने उसे गद्दार समझ लिया, और फिर गद्दारी कि उसे किस तरह से सज़ा दी गई। तो इस कहानी को हम जब देखते हैं, इस पॉलिटिकल लीडर की दास्तान जो है, तो वो यूँ है कि वो ये कहता है कि जब मैं शहर में पॉलिटिकल लीडर के तौर पे दाखिल हुआ तो ये उसका क्लाइमैक्स का ज़माना था। सो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज क्लाइमैक्स, यानी उसके जो अरूज का जो है वो शुरुआत हुई, और लोगों ने उसे बड़ा ही वार्म वेलकम दिया। यानी लोगों ने उसका ट्रिमेंडस एक ज़बरदस्त जो है वो रिसेप्शन जो उसको दी, उसका एक फ़कीद अल मिसाल किस्म का इस्तकबाल किया, उसको वेलकम कहा, फूलों की पत्तियाँ उसके ऊपर निछावर की, और लोगों की चाहत का ये आलम था कि दोनों दीवार जो थे वो भरे हुए थे छतों पर, और लोग दीवारों पे चढ़े हुए थे सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। और फिर इसके साथ साथ वो ये बताता है कि लोगों की अतात और फर्माबरदारी का ये आलम था, यानी मेरे अरूज के ज़माने में, कि अगर मैं लोगों को ये कह देता कि आप ये शोर ना करो, बल्कि वो आसमान से मुझे वो तारे और सूरज तोड़ के ला दो, तो वो उससे भी बड़ा टास्क जो है वो करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। यानी दे वर रेडी टू कन्वर्ट इम्पॉसिबल टास्क इनटू पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। तो ये एक रवायती अरूज हम हमारे यहाँ भी ये हमारे पॉलिटिकल सेटअप में हम देखते हैं कि हम इसी तरह ही हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो अवाम है, ये पॉलिटिकल लीडर्स की एंट्री पे उसके जब वो उस पॉलिटिकल एरिना में आता है तो उस तरह किस तरह से उसको जो वो फ़कीद अल मिसाल उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसको पजीराई दी जाती है, और उसके साथ बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं। तो सेम वो सूरत हम यहाँ भी इस पॉलिटिकल लीडर की लाइफ में देखते हैं। फिर क्या हुआ कि 1 साल जो है उसने रूल किया, अपने क्लाइमैक्स को उसने एंजॉय किया, लेकिन ठीक 1 साल बाद जो है राइटर कहता है कि पॉलिटिकल लीडर अपनी दास्तान सुनाते हुए कहता है कि पब्लिक ने उसे गद्दार समझ लिया, और सारी सूरत क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और ठीक 1 साल बाद, यानी ठीक 1 साल बाद जो है वो गद्दारी के एक ब्रांड से उसे लोगों ने मासूम कर दिया, उसके साथ गद्दारी का ब्रांड। और जब उसे लोगों ने गद्दार समझ लिया तो सूरत इस कदर तब्दील हो गई कि वो दरो दीवार, वो गलियाँ, वो कूचे जो भरे हुए थे उसके इस्तकबाल के लिए आज बिल्कुल वैरानी की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं। और बल्कि आज उसे लोगों ने पकड़ लिया है, कुछ लोगों ने, और उसे घसीट कर उन्हीं गलियों और बाज़ारों में ले जा रहे हैं, और उसके जो दोनों कलाइयाँ हैं वो पीछे उन्होंने बांध रखी हैं, और टाइट रस्से से उसकी कलाइयाँ बांध रही हैं, और उसे वो घसीट के ले जा रहे हैं, और उसके ऊपर पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। यानी वो हाथ जो कभी किसी वक्त में 1 साल पहले उसे फूल पेश करते थे, आज उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। तो ये उसका ज़वाल का ज़माना है, और वो महसूस करता है क्योंकि हाथ उसके बंधे हुए हैं, तो वो कहता है कि बाय माई फील, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे माथे से खून बह रहा है। अब सारे जो सेहतमंद लोग हैं उसे वो इमेजिन कर रहा है सारा सीन
कि शायद सारे लोग जो वो शैम्बल गेट पे वो गद्दारों को सज़ा देने के लिए जो एक मखसूस जगह थी वहाँ पे सारे लोग जमा हैं और वो ताकि उसकी मौत का मंजर और मौत का तमाशा वहाँ पे देख सकें। और बाकी जो चंद एक बीमार लोग हैं वो खिड़कियों में से उसके विंडोज़ के जो सेट हैं चौखटे हैं उसमें से उसको देख रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर चूँकि ये नज़म मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूँ कि चूँकि ये नज़म जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी एक ड्रामाई मोनोलॉग है, एक ड्रामाई खुद कलामी है, यानी एक शख्स अपने आप से कलाम कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, और जितने भी रॉबर्ट ब्राउनिंग के ये मोनोलॉग्स थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि जितने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है ना वो बड़ी होपफुल होती है। उसके अंदर ऑप्टिमिज़म का यानी पुरुम्मीदी यानी उम्मीद से भरा जो पहलू है वो नज़र आता है। अब इस पॉलिटिकल लीडर में हमने देखा है कि ज़वाल के ज़माने में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। लोगों ने उसे सज़ा दी है, लोगों ने उसे पकड़ रखा है, लोग उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, उसे मारने की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर नाउम्मीद नहीं है। और इस पोएम का आखिरी स्टैंजा जो मैं आपके साथ आप डिस्कस करने वाला हूँ यही इस नज़म का इंपॉर्टेंट स्टैंजा भी है। आप इसको देखेंगे कि वो कहता है कि 10 आई एंटर्ड 10 आई गो, यानी यूँ मैं शहर में दाखिल हुआ और यूँ मुझे शहर से निकाल दिया। यानी अपने अरूज के और ज़वाल के ज़माने को वो समराइज़ करके आखिरी स्टैंजे में बताता है और कहता है कि अरूज के ज़माने में ही लोगों ने मुझे मार दिया और मुझे सज़ा दी है। और फिर वो कहता है कि जब मैं मर जाऊँगा तो जब मैं आखिरत में यानी अगले जहान चला जाऊँगा तो उसमें अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि ऐ दुनिया में ही सिला पाने वाले, ऐ दुनिया में ही सिला पाने वाले बताओ अब तुम मुझसे क्या मांगते हो। वत दोस्त दाओ आओ मी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अब तुम मुझसे क्या मांगते हो। और कहता है चूँकि दुनिया वालों ने, इन लोगों ने मेरा अरूज छीन लिया है और यही चीज़ अल्लाह मुझे क्या करेगा, लौटा देगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटे बोलने लगा हूँ, आई एम सेफर सो, लिहाजा मैं महफूज हूँ, बल्कि सेकंड डिग्री इस्तेमाल की गई है, आई एम सेफर सो लिहाजा मैं ज़्यादा महफूज हूँ। तो वो नाउमीद नहीं है, पैसिमिस्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। लोगों का मिसबिहेवियर जो है इस पे उसे अफसोस तो है, लेकिन उसे क्या है कि मरने का अफसोस नहीं है, क्योंकि उसे यकीन है कि यही चीज़ उसे आखिरत में अब मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में मोर दैन ट्वाइस यानी 2 बार से ज़्यादा बार आया हुआ है वो ये है कि हाउ इज़ द पैटेड हीरो रीपेड फॉर हिज पब्लिक सर्विसेज, कि किस तरह जो है ये जो हीरो है उसकी पब्लिक सर्विसेज को उसे सिला मिलता है, यानी अवाम उसे उसकी पब्लिक सर्विसेज का क्या सिला देते हैं। थोड़ा सा मैं एलेबरेट करूँ तो वो ये समझता है पॉलिटिकल लीडर के उसने बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विसेज दी हैं, बल्कि वो एक स्टैंजा उसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर वो कहता है कि उसने जो काम उसने सर अंजाम दिए, जो टास्क उसने किए, जो प्रोजेक्ट्स उसने पब्लिक के लिए बनाए, कहता है कि अगर वो ना करता तो कोई भी ना कर पाता। बट स्टिल जो है पब्लिक उसके अगेंस्ट होगी, उसके ख़िलाफ़ होगी और उसे उन्होंने मुहब्बत वतन की बजाय एक गद्दार वतन जो है वो समझ लिया। इसके अलावा जो इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगर आपको इसका डिस्कस करता हूँ वो ये है कि ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की शक्ल में ये नज़म है इसको डिस्कस कीजिए। यानी द पोएम पैट्रियट एंड ट्रेटर इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग डिस्कस। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग पे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पीस ऑफ लिटरेचर होता है जिसमें एक किरदार, एक कैरेक्टर अपने आप से कलाम करता है। याद रखिए मोनोलॉग का मतलब होता है जब एक शख्स अपने आप से गुफ्तगू करता है। इस तरह हम एक लफ्ज़ देखते हैं डायलॉग। सो डायलॉग का मतलब होता है 2 लोगों का आपस में गुफ्तगू करना। तो ये मोनोलॉग है यानी एक शख्स की अपने आप से कलाम। और ड्रामाई हम इसको अंदाज से इसलिए कह रहे हैं कि ये बड़ा सडन और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी हमारे इस पॉलिटिकल लीडर के लिए जो हो गई। सो ये इसके अंदर ड्रामा भी है कि 1 साल पहले कहाँ लोग फूलों के पत्तियाँ उसके ऊपर निछावर कर रहे हैं, लोग उसके लिए फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल कर रहे हैं, और कहाँ 1 साल बाद जो है वो वही हाथ जो है उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं और उसको उन्होंने लहूलुहान कर दिया और उसकी मौत के दर पे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स साहब याद कीजिएगा कि हाउ इज़ द पब्लिक हीरो रीपेड फॉर हिज पब्लिक सर्विसेज, एक ये सवाल, और दूसरा द पोएम पैट्रियट एंड ट्रेटर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। होपफुली स्टूडेंट्स के आज की जो हमारा ये शॉर्ट सेशन था ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप इस पोएम को तैयार कीजिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे सिलेबस में शामिल ये सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।